बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। होपफुली आप सब फाइन होंगे। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक शेयर करूँगी जिसके साथ आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा और आपके अंदर जो भी कुछ सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी थी तो इंशाल्लाह वीडियो देखने के बाद वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले आपकी ड्रेसिंग भी आ जाती है, ठीक है? तो आप ड्रेसिंग ऐसी करें जो आपको सूट करे, ठीक है? कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं गर्ल्स के जिस पे शलवार कमीज़ अच्छी लगती है, कुछ पे फ़्रॉक, कुछ पे लॉन्ग कमीज़। सो आप हमेशा वैसी ड्रेसिंग करें जो आप पे अच्छी लगती है, आप पे सूट करती है और आपकी पर्सनैलिटी जो है आपकी ड्रेसिंग के साथ भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। क्योंकि आप देखें जिस दिन हमने शावर लेके हम न्यू ड्रेस पहनते हैं तो उस दिन हम खुद को भी इतने प्यारे लगते हैं, ठीक है? ईद होती है या कुछ होता है तो हमारे अंदर ना मतलब एक अलग सी चेंजिंग आई होती है और हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना आम दिनों के बराबर ना 100% ज़्यादा हुआ होता है। सो ये क्या है, हमें खुद को लग रहा होता है कि आज हम प्यारे लग रहे हैं, ये ड्रेस हम पे प्यारा लग रहा है। अच्छा, हमसे हसीन आज कोई लड़की लग ही नहीं रही। सो अब बात आ जाती है वही आपकी ड्रेसिंग की। तो आप ड्रेसिंग ऐसी करें, चाहे आप घर में भी हैं ना तो आप डेली शावर लें, अच्छे से अपनी बॉडी वॉश करें और समर्स में तो आप एक बॉडी वॉश ले लें और उससे अपनी बॉडी वॉश करें। इससे आपकी जो स्वेटिंग की स्मेल है उससे भी काफ़ी हद तक आप बच जाएंगे और आपको फ्रेश फील करेगी, आप फ्रेश, एक्टिव और एनर्जेटिक फील करेंगे। सो आप एक बार मेरे कहने पे ये ज़रूर करके देखिएगा, ठीक है? एक तो अच्छी ड्रेसिंग करें, चाहे आप घर में भी हैं, आप अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए नहीं करते। अब आप न्यू ड्रेस घर में भी पहन सकते हैं, ठीक है? न्यू क्या मतलब कि लास्ट ईयर के जो हमने स्टिच करवाए। नेक्स्ट आ जाता है आपके शूज़, ठीक है? अब शूज़ भी वैसे वेयर करें कि जो अच्छे हों, आप पे अच्छे लगें और जो है मेडिकेटेड शूज़ यूज़ करें। मैं पहले भी कहती हूँ आपने चाहे कहीं जाना है या घर पे हैं तो आप मेडिकेटेड शूज़ यूज़ करें, ऐसे शूज़ जो आपके निशान ना डालें। आप जैसे मैंने एक ये शूज़ दूसरे शूज़ यूज़ किए तो उससे क्या हुआ, मेरे पाँव पे इतने ज़्यादा वो ज़ख़म हो गए। सो मैं तो हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि आप मेडिकेटेड शूज़ ही यूज़ करें और घर में भी ऐसे शूज़ पहने जो आप पे प्यारे लगते हैं। और आप ये नहीं है कि आपने अब कहीं बाहर जाना है, ठीक है, बेकरी पे जाना है, कोई मेहमान आ गए या कुछ भी है, आपने बाहर जाना है तो आप वैसे ही उठे हैं चले गए हैं। जब आपकी कंडीशन नहीं अच्छी होती, आपकी ड्रेसिंग नहीं अच्छी होती, आप में से स्मेल आ रही होती है तो आप किसी के पास से गुजरते हुए भी कतराते हैं कि नेक्स्ट पर्सन जो है वो आपकी वजह से परेशान ना हो। कोई भी लेडी आपके पास से गुजर रही है तो आप कहते हैं कि आप पीछे से होके ही गुजरें कि आप में से जो स्वेटिंग की ये स्मेल आ रही है या आप अच्छे नहीं लग रहे, किसी और को ना पता चले। सो ज़रूरी है कि आप अच्छी ड्रेसिंग करें, ठीक है? अच्छे से खुद को कवर करके फेस मास्क लगा के, मतलब जैसे भी आप अगर अबाया पहनती हैं, क्योंकि हम अबाया पहनते हैं लेकिन सम टाइम ऐसे हो जाता है कि पास ही जाना होता है बेकरी वगैरह पे तो हम वैसे ही नकाब वगैरह करके और मास्क लगा के चादर लेके चले जाते हैं। सो अब जैसे भी जाएँ अबाया पहन के जाएँ या अबाया के बगैर चादर लेके जाएं, एक अच्छी कंडीशन में जाएं, आपका ड्रेस अच्छा हो, आपके शूज़ और मतलब कि आप प्रेजेंटेबल नज़र आएँ। ये नहीं लगे कि आप ऐसे ही उठ के आ गई हैं। और बहुत ज़रूरी है चाहे समर्स हैं या विंटर्स हैं, जब आपने शावर लिया है या आप वैसे घर में हैं या आपको पता है कि अब आपके हस्बैंड भी आने वाले हैं तो उससे पहले आप अच्छे से रेडी हो जाएं और अच्छी सी फ्रेगरेंस लगा लें तो कि आप में से स्मेल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि औरतों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनके हस्बैंड की वजह से भी आता है। नेक्स्ट, आप अपने हैंड्स बैग भी ऐसे रखें कि जो अच्छे हों, प्यारे लगें। ये नहीं है कि जो दिल किया उठा के लिए आएँ, जो देखने में भी अच्छी हो, क्योंकि एक हैंड बैग के साथ भी जब आपने एक अच्छा हैंड बैग पकड़ा होता है ना तो लिटरली आप बॉस लेडी लगती हैं, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। ज़ाहिर आपने हैंड बैग तो लेना है, उसमें अपनी चीज़ें भी रखनी है जब आपने बाहर जाना है,
या जॉब पे जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, या वैसे बाज़ार जाना है, ठीक है, या मार्केट जा रहे हैं, या वैसे बेकरी पे जा रहे हैं, मतलब कहीं भी जा रहे हैं, आपका हैंड बैग के अंदर आपने अपनी पैसे रखने हैं, अपना मोबाइल रखना है और चीज़ें रखनी हैं। सो वो भी ऐसा होना चाहिए कि जो अच्छा लगे, आपको ख़ुद को अच्छा लगे। ठीक है, जब कोई चीज़ अच्छी होती है ना तो हमें ख़ुद को पता चल जाता है ये अच्छी है। नेक्स्ट, आपने कहीं शादी पे जाना है या उसके अलावा आपने कहीं भी जाना है, ठीक है, आपने मतलब अच्छे से रेडी होना है और इस तरह से करना है कि आप ग्रूम करें, आप प्रेजेंटेबल लगें। ये नहीं कहना कि बस ठीक है जाना है, हमने खाना ही खाना है, आ जाना है, शादी पे क्या करना है, उसकी शादी है, उसकी हमने क्या करना है, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, यही एज होती है आपकी अच्छे बनने की, सजने संवरने की, आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आने की। जब यकीन करें आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो आप बहुत कुछ अपने लिए अचीव कर लेती हैं। ज़ाहिर है लड़कियां कुछ वजह से इसलिए डाउन हो जाती हैं, चुप करके बैठ जाती हैं। ठीक है, आपने अपनी जॉब करनी है या आप अब स्टडी सबसे पहले आ जाता है स्टडी। ठीक है, वो तब होता है जब आपकी टीन एज होती है, आपने अपनी टीन एज में स्टडी करनी होती है। ठीक है, टीन एज के बाद या आप जब यंग हो रही हैं, ठीक, आप जब स्कूल कॉलेजेस जा रही हैं, उसके बाद, ठीक है, स्कूल कॉलेजेस भी जा रही हैं, यूनिवर्सिटी, तब भी ज़रूरी है कि आप उसको प्रेजेंटेबल लगें, आप अच्छे लगें, आप ग्रूम करें, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो। और नेक्स्ट, आपने जब किसी से बात करनी है तो आपने बिल्कुल यूँ सीधे स्ट्रेट होकर बात करनी है। ठीक है, दो टोक बात करनी है, एक बात को बार बार नहीं दोहराना। और ये मैं अपनी मदर के हाथ आपको दिखा रही हूँ। सो और मेरी मदर के लिए, ठीक है, बीच में मैंने बात काट दी क्योंकि मेरी मदर के हाथ आ गए हैं। सो आप दुआ किया करें अल्लाह मेरी मदर को भी सेहत तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी दें, मेरे पेरेंट्स को, आप सबके पेरेंट्स को भी जो जो देख रहे हैं। और बहुत ज़रूरी है कि आप जो है बिल्कुल सीधे स्ट्रेट होकर बात करें, दो टोक बात करें, बात को घुमा घुमा के फिरा के ना करें। ये नहीं कि एक बात को 4 बार करें, एक बात का एक जवाब दें, एक बात को एक बार करें। और जब आपने बात करनी है, आपने अपनी उँगलियों को आपस में नहीं डालना, मसलना नहीं, और हाथों को कपड़ों को नहीं पकड़ना। मतलब इस तरह की कोई भी आपकी हरकत जो है नेक्स्ट पर्सन पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, बुरा, वो नेक्स्ट पर्सन यही समझता है कि नहीं भाई ये बंदा कंफ्यूज हो रहा है और इसके अंदर तो कोई कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, वो आपसे जो है ठीक तरीके से फिर बात भी नहीं करता। अगर आप किसी अनजान बंदे से बात कर रही हैं, कोई लेडी मिल जाती है ना आपको शादी पे, या आप कहीं जॉब पे जाती हैं, बहुत से आपके कोलीग्स आपको मिलते हैं, तो उस टाइम भी ज़रूरी है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना, और जो है सीधे स्ट्रेट होकर बात करें, दो टोक पढ़ें, अपनी पर्सनैलिटी का ख्याल रखें, सबसे ज़रूरी अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।